और मैं अपने डैड को मना नहीं कर सकता, लेकिन एक रास्ता है। अगर राम मना कर देगी तो फैसला हमारे हक में हो जाएगा। राम? राम और वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे अगर तुम उससे बात करोगे तो। मैं क्या बात करूं उससे? क्या मतलब? उससे बात करो, उसे कन्विंस करने की कोशिश करो, वो समझेगी तुम्हारी बात को। अगर वो नहीं मानी तो? बचपन से साथ है तुम्हारे, तुम उसे जानती नहीं हो। उससे बात करो ना प्लीज। देखो बतूल, अगर तुम उससे बात नहीं करोगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अपने डैड को मना नहीं कर सकता, मैं तुम्हें भी छोड़ नहीं सकता। मैसेज करती हूँ उससे। वो आती है तो मैं उससे बात करती हूँ। कॉफी पिला दो अपने हाथ के। लेकर आती। मेरी जिंदगी है तू। ठीक है पापा। ये मेरा एटीएम अकाउंट है बेटा। इसकी पिन भी मैंने देखो इसके पीछे लिख दी है, और वो बैंक में नेक्स्ट किन में भी तुम्हारा नाम लिखवाया। बाकी ये कि इसमें ये कुछ चीजें जो मैंने अदील को समझा दी, अदील तुम्हें समझा देगा। अदील बेटा। जी हाँ। राहा की शादी बहुत अच्छे तरीके से करना। अगर वो किसी भी चीज पे हाथ रखे बेटा वो उसको दिला देना। पापा मैं बाहर के काम देखूंगा, आप अपनी पोती और नवासी को खुद शॉपिंग करवाएगा। आप तो घर में ही होते हैं। आज इस घर में, कल किसी और घर में। वक्त रेत की तरह मेरे हाथों से फिसल रहा है। रोकना चाहूं भी तो नहीं रोक पा रहा। पापा कैसी बातें कर रहे हैं? आप बाज नहीं आएंगे ना? बेटा वो जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख सकते, वरना मैं तुम्हें समझा सकता हूं। मैं एपरेटिस लेकर आता हूँ, बीबी चेक करता हूँ। आपका तबीयत ठीक नहीं लग रही। पापा आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा, बस थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आपने तो अभी खाना भी नहीं खाया। अगर नींद से जागा तो खा लूंगा। तारा बेटा अपना बहुत ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना।
बेशर्म औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? और पापा, आप अपनी उम्र का लिहाज तो कर ले। इतना तो सोचे कि इस घर में आपकी पोती है, मैं हूं, आपका बेटा है इस घर में। ये क्या दिन दिहाड़े में शर्मी हो रही है? आसिया, जबान संभाल कर बात करो। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। मैं चुप हो जाऊं? और ये जो बेशर्मी कर रही है वो? क्या बकवास कर रही हो? तो तुमको नहीं मालूम, तुम कुछ नहीं जानती। सब पता है मुझे। मैं बहुत अरसे से नोटिस कर रही हूँ कि इस घर में चल क्या रहा है। और तुम्हें तो जरा भी शर्म नहीं आती। पहले तुम अदील के पीछे पड़ी रही, वहां से मैंने तुम्हें मना किया तो अब तुम पापा के पीछे पड़ गई हो। अरे उनकी एज तो देख लो, तुम्हारे बाप की उम्र के हैं वो। बाप ही तो है। खुदा के लिए सोच समझ कर बात करो, तोहमत तो मत लगाओ। बतूल, तुम यहाँ पे? क्या हुआ है? तुम्हारी कॉल भी आई थी, सब कुछ ठीक है? हाँ, वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बिल्कुल, बताओ क्या हुआ? राह, मैं दरअसल मैं ज़रियून को पसंद करती हूँ। क्या? वाह, congratulations I guess। I mean, सच बताऊं तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी, मुझे पता लग रहा था, बट मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे बता दिया। I'm glad you trust me। ज़रियून को पता है या उसको भी ऐसे ही बताओगी? एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? एक्चुअली दादा जान ने वसीम अंकल से बात करके ज़रियून का रिश्ता तुम्हारे साथ तय कर दिया। मेरे साथ? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी होगी, तुम्हारे साथ किया होगा। मैं फहमी नहीं हुई है। मुझे जब पता चला तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तुम्हें बताया ना, मैं उसे पसंद करती हूँ। मैंने खुद को कितना बदला है उसके लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा उसके बगैर कैसे रहूंगी। अगर उससे दूर जाऊंगी तो शायद मुझे सांस ही नहीं आएगा। तो ऐसे नहीं कहते बतूल, क्या हुआ है? काम डाउन, कुछ भी नहीं होगा, ना ही तुम्हें ना ही ज़रियून को। यार कहीं नहीं जाएगा वो। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है यार। अब जब मुझे पता चल गया कि तुम्हें है तो द क्वेश्चन इज ऑफ द टेबल। बिल्कुल भी नहीं। मैं बात करूंगी नाना जान से। मेरी बहन हो बतूल, मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकती यार, स्पेशली अगर वो दुख मेरी वजह से हो। बिल्कुल भी नहीं। तो बात करो कि दादा से। हाँ करूंगी मैं उनसे बात। तुम्हें भी पता है कि वो मेरी बात को नहीं टालते। मैं जरूर करूंगी उनसे बात। मुझे लगा तुम इनकार कर दोगे। मुझे लगा शायद तुम। क्यों? मैंने क्यों इनकार करना था? अगर तुम मुझे पहले ही बता देती तो मैं तो पहले ही कर देती। पहले ही बात करती मैं नाना जान से। बतूल, मेरे ख्याल से तुम्हें रियलाइज नहीं होता तुम मेरे लिए क्या हो। मेरी कजन हो, मेरी